हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आनंद राठी वर्ल्ड का Q1 FY26 का जो रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इसका जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में। तो अगर आप देखेंगे आनंद राठी वर्ल्ड क्या काम करते हैं, वो जो आपका HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो है या फिर अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो है उसको ये लोग अपना जो एडवाइजरी प्रोग्राम चलाते हैं, यानी जिसके पास बहुत सारे पैसा रहता है और वो अपने काम में बिजी रहते हैं, उसको ये लोग फिनेंशियल उसको एडवाइस देते हैं। उसको जो उसके पास जो पैसा है यानी उसके पास जो अमाउंट है उसको कैसे वो लोग डिप्लॉय करेंगे, कैसे वो लोग डिप्लॉय करके एक मोटा मोटी 12 से 14% का कैगर रिटर्न जनरेट करेंगे, वही एडवाइस प्रोवाइड करते हैं आनंद राठी वेल्थ। और आनंद राठी वेल्थ का सबसे जो मेन मोटो है कि वो कभी भी आपको 20% 30% का कैगर का रिटर्न नहीं आपको बताएंगे। वो हमेशा बताता है कि हम मोटा मोटी 12 से 14% कैगर में अपना आपका जो अमाउंट है उसको हम ग्रो कर पाएंगे। तो यही आनंद राठी वेल्थ कहता है। तो सिंपल है इसका बिजनेस मॉडल। ये अपना जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो है उसका जो पैसा है उसको ये लोग मैनेज करते हैं। और मेरे हिसाब से ये जो सेगमेंट है वेल्थ मैनेजमेंट वाला जो सेगमेंट है, मेरे हिसाब से अगले आने वाले सालों में बहुत अच्छे लेवल से बढ़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे इंडिया में धीरे धीरे अपना पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, फिर उसके साथ लोगों के पास अच्छे खासे पैसा आ रहा है। तो अगर आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो आप अपने रुपए को खुद से मैनेज नहीं कर पाएंगे, या फिर उतना नॉलेज लोगों के पास नहीं रहता है कि आप अपना खुद का पैसा मैनेज करें। तो आप चाहेंगे कोई एक एडवाइजरी फर्म को अपना पैसा दे देंगे और वो आपका पैसा एक फ़ीस के हिसाब से आप उसको एक फ़ीस देंगे और उसके बदले में वो अपना आपका जो हार्ड एंड मनी है उसको ये लोग मैनेज करेंगे। तो यही बात है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे एक बिजनेस मॉडल है। तो अगर आप देखेंगे आनंद राठी वेल्थ का मोटा मोटी 4 सेगमेंट है। ये 4 प्रोडक्ट ये लोग सेल करते हैं और इसके थ्रू इसका क्लाइंट का जो पैसा है इसको ये मैनेज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपना जो क्लाइंट का जो पैसा है उसको ये लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू मैनेज करते हैं। उसका कंट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट 54%। फिर आपका स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट यानी जो क्लाइंट का जो नीड है उस नीड के अनुसार ये लोग अपना प्रोडक्ट पकड़ा मैनेज करते हैं, उसका परसेंटेज है ऑलमोस्ट 27%। फिर डेट म्यूचुअल फंड है, उसका परसेंटेज है ऑलमोस्ट 4%। फिर अदर्स यानी और भी कुछ प्रोडक्ट वगैरह है एडवाइजरी, उस सब से इसका रेवेन्यू वगैरह आते हैं। तो इसका जो बिजनेस मॉडल है सिंपल बिजनेस मॉडल है। फिर चलते इसका Q1 FY27 का रिजल्ट। तो इसका AUM अगर आप देखेंगे तो 21% इसका रेवेन्यू AUM ग्रो किया है। इसका करंट AUM है 1.06 लाख करोड़। फिर इसका रेवेन्यू देखेंगे 18% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। और इसका पैट अगर आप देखेंगे तो 24% से इसका पैट ग्रो किया है। और इस अगर आप इसका पैट मार्जिन देखेंगे तो 34% है। ये आपका Q1 FY26 में था 33%, अभी हो चुका है 34.4%। यानी अगर आप देखेंगे इस तरह का जो बिजनेस मॉडल है इनमें आपको हाई मार्जिन मिलता है। अगर आप इसका एबिडा मार्जिन देखेंगे तो ऑलमोस्ट 45 के रेंज में है इसका एबिडा मार्जिन। क्योंकि इस तरह का बिजनेस में आपको एक्स्ट्रा कैपेक्स नहीं करना पड़ता है। आपको क्या लगता है, आपके पास RM वगैरह होता है यानी रिलेशनशिप मैनेजर होता है, वो क्लाइंट को जो क्लाइंट उसके पास आते हैं और क्लाइंट को ये लोग अपना एडवाइजरी सेल करते हैं। और अगर आप देखेंगे एक क्लाइंट ऑलमोस्ट 10 20 30 तक जो अपना जो कस्टमर है उसको ये लोग मैनेज करते हैं। तो आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो आपका सेम होता है, उस सेम फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर आप अपना प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो जो भी एडवाइजरी जो प्रोग्राम है उनमें आपको देखेंगे आपका मार्जिन हमेशा थोड़ा हाई होता है। तो ये हो गया बात। उसके बाद हम इसका कुछ पैरामीटर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नेट इनफ्लो देखेंगे। तो नेट इनफ्लो का नंबर अगर आप देखेंगे तो ये नंबर थोड़ा डाउन है, ऑलमोस्ट -30% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका नेट इनफ्लो माइनस में है। और अगर आप इसका Q1Q बेसिस में देखेंगे फिर भी 20% का डी ग्रोथ है। तो मैनेजमेंट ने भी यही बताया है कि जो अभी जो करंट सिनेरियो है, जो जियो पॉलिटिकल जो टेंशन है वो एक बात है, उसके साथ आपका जो रुपी का डिप्रिसिएशन हो गया था, फिर आपका क्रूड का प्राइस बढ़ गया था, यानी आपका जो एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं है। और उसी कारण के वजह से उसका नेट इनफ्लो थोड़ा डाउन है। अगर आप और भी दूसरे कंपनी को देखेंगे उसका भी नेट इनफ्लो माइनस में चल रहा है। क्योंकि उसके बाद अगर आप देखेंगे लास्ट 1 2 साल से अपने इक्विटी जो मार्केट है उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। जब देखेंगे इक्विटी
मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो उस टाइम पे आप देखेंगे म्यूचुअल फंड, फिर आपका जो एडवाइजरी, जो वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, फिर आपका ब्रोकरेज जो डिवीज़न, उस तरह का स्टॉक अच्छा रन अप करते हैं। लेकिन इस तरह का डाल पीरियड में आप देखेंगे जो इस तरह का जो बिजनेस मॉडल है इसका स्पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ यानी जो नेट इनफ्लो का जो स्पेस वो थोड़ा स्लो हो जाते हैं, और यही दिक्कत हो रहा है आनंद राठी के साथ भी। फिर भी अगर आप देखेंगे आनंद राठी थोड़ा कंसिस्टेंट प्लेयर है, लेकिन इसका नंबर मेरे हिसाब से थोड़ा डाउन है। फिर अगर आप इसका इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो देखेंगे वो थोड़ा डाउन है, 4-5% डाउन है। और अगर आप इसका मंथली एसआईपी इनफ्लो देखेंगे तो वो मोटा मोटी बढ़ा है ऑलमोस्ट 25% से। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के इनफ्लो और एसआईपी इनफ्लो के बारे में थोड़ा डिफरेंस है। इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो में आपका एसआईपी इंक्लूड है, उसके साथ लैमसम इंक्लूड है, तो फिर आपका जो एनएफओ आते हैं वो भी इंक्लूड है। लेकिन और उस वो वाला नंबर यानी होल एज ए होल जो म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है वो डाउन है, थोड़ा डाउन है, 4 से 5% डाउन है। लेकिन अगर आप मंथली एसआईपी का डेटा देखेंगे वो 25% से ग्रो किया, यानी मंथली जो एसआईपी चल रहा है उसका नंबर ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसके पास जो आरएम होता है यानी जो रिलेशनशिप मैनेजर, जो अपने कस्टमर के साथ बात करते हैं और कस्टमर के नीड के अनुसार उसको एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, उस आरएम का अगर आप नंबर देखेंगे वो 382 से बढ़कर हो चुका है 417। तो जो इसका रिलेशनशिप मैनेजर का जो नंबर है वो बढ़ रहा है। उसके साथ और एक पैरामीटर है जिसे कहते हैं आरएम एट्रिशन, यानी कितना आरएम आपके साथ छोड़ के दूसरे जो एडवाइजरी के पास जा रहा है, तो इसका नंबर है 0। अगर आप देखेंगे लास्ट 3-4 क्वार्टर से 2-3-4 करके आरएम का रिडक्शन हो रहा था, यानी आरएम का एट्रिशन हो रहा था। लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे आरएम का एट्रिशन 0 है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छे नंबर है, क्योंकि अगर आपका आरएम एट्रिशन होगा तो ये आपके बिजनेस के लिए ख़राब है। क्यों ख़राब है? सपोज एक आरएम क्या करते हैं, जो हाई नेटवर्क जो इंडिविजुअल है उसके साथ उसका कोलाबोरेशन होता है, वो उसके साथ एक बॉन्डिंग वगैरह बन जाते हैं। जब आरएम उस एडवाइजरी फार्म को छोड़ के दूसरे एडवाइजरी फार्म में जाते हैं तब क्या करते हैं वो आरएम उस क्लाइंट का जो फंड है उसको भी लेके जाते हैं, क्योंकि अब आरएम के साथ उस क्लाइंट का एक बॉन्डिंग हो जाते हैं। इसीलिए जो क्लाइंट का जो पैसा है वो भी आउटफ्लो हो जाते हैं उस वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी से। तो इसीलिए आरएम का एट्रिशन इस बिजनेस में थोड़ा नेगेटिव है। लेकिन इस मामले में देखेंगे आनंद राठी इसका जो ट्रैक है वो जो उसी हिसाब से चल रहा है, यानी आरएम एट्रिशन इसका बहुत ही कम होता है, तो इसी हिसाब से इसका आरएम एट्रिशन भी चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर अगर आप इसका मार्केट शेयर के बारे में देखेंगे तो FY22 में इसके पास मार्केट कैप था मार्केट शेयर था 0.18%। FY25 में इसका मार्केट शेयर था 1.85%, और FY26 में देखेंगे 2.30% इसका मार्केट शेयर है। यानी ये धीरे धीरे अपना मार्केट शेयर गेन कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर और कुछ अगर देखेंगे तो इसका जो एक्टिव क्लाइंट बेस जो नया जो क्लाइंट फैमिली है उसका भी नंबर ऑलमोस्ट 13% से ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इस तरह का वोलाटाइल और जो आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है, इस बुरे एनवायरनमेंट के वजह से इसका नेट इनफ्लो और इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो इनफ्लो है ये थोड़ा घटा है। ये मेरे को लगता है जब आपका इन्वायरमेंट सुधार आएगा, जैसे आप देखेंगे लास्ट 1 मंथ से जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सुधार रहा है, आपका मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा बेहतर हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे अगले आने वाले क्वार्टर में आपका इनफ्लो का लेवल बढ़ सकता है। लेकिन ये आपका जो मैनेजमेंट है उससे आपको पूछना पड़ेगा और उसका क्या रिप्लाई है वो देखना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे उसका जो कॉन कॉल है वो 10 तारीख को, यानी टुमारो इसका कॉन कॉल है। उस कॉन कॉल में देखेंगे मैनेजमेंट इस अच्छे इन्वायरमेंट के बारे में क्या बताते हैं। तो यही था पूरा ओवरऑल डिस्कशन। मैनेजमेंट का गाइडेंस भी है। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम 20% से अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे और 20% से अपना AUM को ग्रो करेंगे और 20% से हम अपना पैट को भी मोटा मोटी ग्रो करेंगे। 20 से 25% में अपना पैट को भी हम ग्रो करेंगे। ये मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि 1415 रुपीज़ का, यानी 1415 रुपीज़ का हम पैट रेवेन्यू करेंगे और 460 करोड़ का हम पैट बनाएंगे और
1.2 लाख करोड़ का हम AUM बनाएंगे, ये मैनेजमेंट का गाइडेंस है। और तो ये मोटा मोटी हो गया डिस्कशन। अगर आप इसको सम अप करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे जो इन्वायरमेंट है उतना फेवरेबल नहीं है इस तरह का वेल्थ मैनेजमेंट या फिर जो आपका जो ब्रोकर इस तरह का जो बिजनेस के लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे इस बुरे सिचुएशन में भी ये लोग अपना AUM और रेवेन्यू को ग्रो कर रहा है, लेकिन आपका जो इनफ्लो है, इनफ्लो का नंबर माइनस पे है। माइनस होने का मतलब है आपका Q1 ऑफ FY26 में जिस रेट से ग्रो किया था उस रेट से Q1 ऑफ FY27 में आपका इनफ्लो नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि इनफ्लो नहीं हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, लेकिन आपका इनफ्लो का जो स्पीड था वो थोड़ा घट गया है। ये सिंपल लॉजिक है। तो अगर आप देखेंगे इसको तो मोटा मोटी अगर आप इसको ब्रॉडर बेस में डिस्कस करेंगे तो आनंद राठी का अगर आप ग्रोथ देखेंगे वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ये बात सही है। अगर आप इसके AUM ये पहले 30% के ऊपर से ग्रो करता था, लेकिन अगर आप करंट सिचुएशन में देखेंगे तो 20-22-24% में इसका AUM का ग्रोथ आ चुका है। और इसका रेवेन्यू का ग्रोथ पहले 25% 30% में इसका रेवेन्यू का ग्रोथ होता था, लेकिन अब उसका रेवेन्यू का ग्रोथ थोड़ा धीरे धीरे नीचे आ चुका है। ये प्रॉब्लम मेरे को लगा है कि इसका पेस ऑफ जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इसका जो मेरे हिसाब से थोड़ा जो वैल्यूएशन है ये थोड़ा ओवर वैल्यूड है। क्यों ओवर वैल्यूड है? अगर आप देखें इसका जो अभी जो रेवेन्यू का ग्रोथ चल रहा है मोटा मोटी 20% का ग्रोथ है। 18% से इस क्वार्टर में ग्रो किया है। मैनेजमेंट का गाइडेंस है 20%, तो हम इसे 20% ग्रोथ वाला एक बिजनेस सोच रहा हूँ। और उसके साथ इसका अगर आप पी देखेंगे FY27 के हिसाब से तो ऑलमोस्ट 70-80 का पी आपको ये बिजनेस में मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये बेट थोड़ा ओवर वैल्यूड है, लेकिन बिजनेस वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये बुरे सेंटीमेंट में भी, बुरे इन्वायरमेंट में भी ये अपना बहुत अच्छे लेवल से अपना बिजनेस को ग्रो करते हैं। तो यही था पूरा डिस्कशन। बिजनेस वाइज बहुत ही अच्छा है, लेकिन इन्वायरमेंट के वजह से इसका नंबर थोड़ा स्लो है और ओवर वैल्यू थोड़ा है। तो यही था आज का डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।